बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से आश्रम में एक नन्हा सा बाल साधु रहता था। वह दिन रात भगवान राम का जाप करता था, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आता, मैं इतना छोटा हूँ, मुझसे क्या होगा? क्या मेरी भक्ति का कोई अर्थ है? एक दिन उस बाल साधु ने ठान लिया कि वह अपने सवाल का जवाब भगवान से खुद ही लेगा। वह चल पड़ा, जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ। चलते चलते वह थक गया और एक बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। वह बोला, हे प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई चमत्कार क्यों नहीं होता? तभी हवा में हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और सामने प्रकट हुए पवनपुत्र हनुमान जी। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था और उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। हनुमान जी बोले, बेटा, तूने मुझे बुलाया है, क्या चाहता है? बाल साधु आश्चर्य से बोला, प्रभु, मैं रोज राम का नाम लेता हूँ, पर फिर भी मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। क्या मेरी भक्ति छोटी है? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, चमत्कार देखने की जल्दी मत कर, बेटा। जब दीपक जलता है, तो पहले बाती जलती है, फिर प्रकाश फैलता है। उन्होंने फिर कहा, जब मैं भी छोटा था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझ में कितनी शक्ति है। पर जैसे ही मैंने राम का नाम लिया, मेरे भीतर वही ताकत जाग उठी जो संसार को हिला सकती थी। हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन में गाड़ दी और बोले, इस गदा को खींचो। बाल साधु ने पूरी ताकत लगाई, पर गदा जरा भी नहीं हिली। वह थककर बैठ गया। हनुमान जी मुस्कुराए, अब आंखें बंद कर और राम का नाम ले। साधु ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, जय श्री राम। बस फिर क्या था, जैसे ही उसने दोबारा गदा को पकड़ा, वह हल्की सी हिल गई। हनुमान जी बोले, देखा, शक्ति तेरे भीतर थी, पर उसे जागने के लिए विश्वास चाहिए था। साधु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, विश्वास और सेवा है। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, जो राम में विश्वास रखता है, उसके जीवन में हर बाधा अवसर बन जाती है। इतना कहकर वे आकाश की ओर उड़ गए। उस दिन के बाद वह बाल साधु पूरे गांव में लोगों की सेवा करने लगा, सबको राम का नाम सिखाने लगा। कहते हैं, उसके स्पर्श मात्र से रोगी ठीक हो जाते थे, दुखी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी।